हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर है। क्योंकि आप लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं, आप लोगों में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन कैरियर के लिए बेटर ऑप्शन है, कौन इनमें से दोनों में से कौन 12th के बाद करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन करना चाहिए 12th के बाद, कौन कैरियर के लिए बेटर ऑप्शन है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग कुछ पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला है कि इसका जीएनएम का जो फुल फॉर्म है, उसका जो फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। मिडवाइफरी का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना है। डिलीवरीज का ये एक्सपर्ट इनको बनाया जाता है, ये डिलीवरी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका वो किस तरह से हेल्थ का ख्याल रखना है, इसका वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इसको मिडवाइफरी कहते हैं। मिडवाइफरी का मतलब यही होता है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन, डिलीवरीज, न्यू बॉर्न बेबी का हेल्थ का ख्याल रखने के एक्सपर्ट होते हैं। और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। उसके बाद जीएनएम का जो कोर्स होता है वो 3 से 3.5 साल का कोर्स होता है, क्योंकि इसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप आपको करवाया जाता है। इंटर्नशिप का मतलब आपको किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ले जाकर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। जबकि अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये 4 ईयर्स का कोर्स होता है। तीसरा डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो जीएनएम जो है आप 12th के बाद कर सकते हैं, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। और मिनिमम जो है आपका जो परसेंटेज है 12th में वो 45 से 50% होना चाहिए मिनिमम। अगर ज्यादा जितना भी है तो अच्छा है। एज लिमिट की बात करें तो इसका जो एज लिमिट है वो 17 से 35 ईयर्स होता है। और कुछ कॉलेज आर्ट्स और कॉमर्स वाले को भी इसमें जीएनएम करने के लिए अलाउ करते हैं, पर बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ साइंस वाले ही अलाउड होते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से अपना 12th किया हुआ है, उन्हें ही अलाउ करते हैं। और आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसमें अलाउड नहीं होते हैं। और आपका जो मिनिमम 12th में होना चाहिए वो 45 से 50% होना चाहिए, और साथ में आपका इंग्लिश होना चाहिए 12th में। और एज लिमिट वही 17 से 35 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें जो जीएनएम है वो डिप्लोमा प्रोग्राम डिग्री है, डिप्लोमा प्रोग्राम है। जबकि अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का जानकारी कम समय में प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर देकर के दिया जाए। जबकि डिग्री में क्या होता है कि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल के साथ लंबे समय में आपको जानकारी दिया जाए। तो डिप्लोमा, ये जो जीएनएम है वो डिप्लोमा है, डिग्री है। और ये जो बीएससी नर्सिंग है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री है। तो ये डिफरेंस होता है। इसमें थोड़ा कम समय लेकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग में। इसके बाद जीएनएम के बाद यदि आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। जबकि बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है तो आप डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमबीए इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो जीएनएम में जो आपका फ्रेशर के तौर पे आपका जो सैलरी स्टार्ट हो सकता है वो 2 से 4 लाख पर एनम हो सकता है। और उसमें यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो 3 से 6 लाख के बीच आपका पर ईयर सैलरी हो सकता है फ्रेशर के तौर पे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये बढ़ेगा, लेकिन जब भी बढ़ेगा तो जीएनएम की तुलना में बीएससी नर्सिंग वालों का ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद इसमें एडमिशन लेना है जीएनएम में तो आपका जो है एडमिशन है प्राइवेट कॉलेज में मेरिट बेस पर हो जाता है। 12th में आपका क्या परसेंटेज है उस हिसाब से हो जाता है, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है सरकारी में लेने के लिए। लेकिन यदि आप बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो नीट जो फेमस एग्जाम है इंडिया के टॉप मोस्ट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद एम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। और स्टेट लेवल भी एग्जाम होता है इसका, उसमें भी एग्जाम देकर के जो स्टेट में कॉलेज है नर्सिंग करवाने वाले उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो जीएनएम है वो प्रैक्टिकल पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है, इसमें नर्सिंग स्किल बताया जाता है। मिडवाइफरी जो हमने बताया पहले कि प्रेग्नेंट वुमेन, डिलीवरीज और न्यू बॉर्न बेबी का किस तरह से हेल्थ का ख्याल रखना है उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही इसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप भी करवाया जाता है। लेकिन वहीं यदि हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, रिसर्च, मैनेजमेंट, आईसीयू, इमरजेंसी केस किस तरह से हैंडल करना है उस सबका डेप्थ में नॉलेज दिया जाता है। तो इसमें पूरा टाइम लेके थ्योरी, प्रैक्टिकल, रिसर्च, मैनेजमेंट ये सब कुछ आपको बताया जाता है। इसमें भी बताया जाता है, बस थोड़े कम टाइम में बताया जाता है। प्रैक्टिकल पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो अगला डिफरेंस है वो इसमें लेस ग्रोथ होता है। लेकिन यदि आपके पास जीएनएम आपने किया हुआ है तो इसमें लेस ग्रोथ होगा, पर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास प्रमोशन का चांसेस रहता है।
लेकिन यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपका जो प्रमोशन है थोड़ा जल्दी होगा, जीएनएम की तुलना में जल्दी होगा, और इसमें जो पोजीशन मिलेगा वो हाई पोजीशन मिलेगा। उसके बाद यदि जीएनएम किया हुआ है तो आपको स्टाफ नर्स के तौर पे जॉब मिलेगा, पर यदि बीएससी नर्सिंग किए हुए है तो आपको सुपरवाइजर का जॉब मिल सकता है। इसमें भी सुपरवाइजर का जॉब मिल सकता है, पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट भी सुपरवाइजर या एक अच्छा पोस्ट जॉब मिल सकता है। और यदि हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जो भी नर्स हैं, जो भी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ लेस डिमांड है, और इसका बीएससी नर्सिंग वालों का हाई डिमांड है, क्योंकि इसके पास थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हाई डेप्थ नॉलेज होता है, जबकि इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है, यदि एक्सपीरियंस है तो इनका भी डिमांड हो जाता है, पर इनका डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है जीएनएम वालों की तुलना में। तो ये कुछ डिफरेंस है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बीच में। तो यदि आप करना चाहते हैं, यदि आपके पास टाइम है, समय है, तो आप बीएससी नर्सिंग ही करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यदि आपने एक बार जीएनएम में एडमिशन करवा लिया तो दोबारा आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए नहीं आएंगे। तो हमेशा सोच कर ही एडमिशन लें, यदि आपके पास टाइम है तो बीएससी नर्सिंग में ही एडमिशन लें। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। यदि और आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।